हे भगवान, इतनी सुबह सुबह मम्मी कहाँ चली गई। मेरे पैरों में तो चोट लगी है। अब मैं क्या करूँ? घर का सारा काम कैसे करूँगी? दीदी भी पता नहीं कहाँ है और मुझी को छोड़ कर के सारे लोग घर का काम चले गए हैं। हे भगवान, अब क्या करूँ मैं? बहुत दर्द हो रहा है। बहुत जोर की चोट लगी है यहाँ पे पैरों में। चलो मैं थोड़ा सा मलहम लगा ही लेती हूँ। पहले मलहम लगा करके ट्राई करती हूँ ठीक होता है कि नहीं होता है। ओ दीदी, किधर हो दीदी? सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं किधर किधर गई है। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं अपना मलहम लगा लेती हूँ, फिर मैं इन लोगों से बात करती हूँ या फिर मैं ढूंढने ही खुद ही जाऊँगी। पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हैं ये लोग। मेरा तो एक भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। सुबह सुबह मम्मी चली गई, अब ये दीदी पता नहीं क्या चली गई। कहीं कॉलेज तो नहीं चली गई पढ़ने के लिए? मैंने कहा था, कल ही बोल रही थी कि मुझे पढ़ने जाना है। हे भगवान, अब मैं घर का खाना कैसे पकाऊंगी? मेरे पैर में चोट लगी है। अरे क्या हुआ कि इतनी शोर मचा रही हूँ? मैं तो यहीं पे बाहर गई थी, मैं कॉलेज नहीं गई थी क्योंकि तुम सो रही थी और मुझे पता था कि तुम जागोगी तो जरूर कुछ ना कुछ नौटंकी जरूर करोगी। अरे नहीं दीदी, ये देखो मेरे पैर में क्या हो गया है। चोट लग गई है। जब भी मैं सो करके जग रही थी तो पलंग के जो पावा होता है उसी से मेरे पैर में थोड़ा सा ठेस लग गया था और उसी वजह से मुझे चोट लग गई है। कोई बात नहीं, चलो मैं तुमको चूना और हल्दी लगा देती हूँ पीस करके, सही हो जाएगा। नहीं दीदी, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। आपको देखने के बाद मेरा सारा दुख दर्द ठीक हो जाता है। अरे पगली, तू पागल है? मैं तेरे को बोल रही हूँ ना कि चल मैं तेरे को दवा लगा देती हूँ। पहले चल तू, दवा लगा देती हूँ, हल्दी चूना। उसके बाद तू आराम करना, फिर मैं खाना पकाऊंगी, फिर तू खाना और खा कर के मूवी देखना या फिर कोई सीरियल वगैरह देगा तो हम दोनों देखेंगे। नहीं दीदी, मेरा स्कूल का होमवर्क मिला है, उसे पूरा करना है। अगर मैं सीरियल देखने लगूंगी तो फिर मेरा होमवर्क बनाने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए मैं अब कभी भी सीरियल नहीं देखूंगी, सिर्फ अपना होमवर्क बनाऊंगी। ये हुई ना अच्छी बहना वाली बातें। चल कोई बात नहीं, चल मैं दवा लगा देती हूँ, तू बैठ करके आराम से सीरियल देखना या फिर पढ़ाई करना। तेरा अगर पढ़ाई में मन लगेगा तो देख रही है ना कि आजकल क्या हो रहा है। आजकल बच्चे जो हैं लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। अगर तू पढ़ाई करेगी तभी तो आगे बढ़ेगी ना। हाँ दीदी, मैं पढ़ करके कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन आप भी कॉलेज जाती हो, आप कोई फार्म वार्म क्यों नहीं भरती हो? अरे कल मैं गई थी और वो उनसा आंटी के घर पे गई थी। उनका जो लड़का है ना वो ऑनलाइन का दुकान किया हुआ है। वही क्या करता है कि ऑनलाइन फार्म जमा कर दे भर देता है। उसी से भरवाने के लिए गई थी तो उसका लड़का जो है वो बीमार है। तो मैं घर आ गई। मैंने सोचा कि चलो कभी दूसरे दिन जा कर के भरवा लूँगी। अरे नहीं दीदी, जो भी करना होता है जल्दी करिए क्योंकि उषा आंटी का लड़का नहीं तो कोई और दुकानदार मिल जाएगा आपको। उससे जा कर के अपना जल्दी से फार्म भरवा लीजिए क्योंकि लड़कियों की नौकरी बहुत ही तेजी से लग रही है। हाँ बहना, ये बात तो तू बहुत सही बोल रही है। चल एक काम करते हैं, चल तेरे साथ मैं भी पढ़ाई करती हूँ। पहले मैं तुझे हल्दी चूना लगा देती हूँ, फिर मैं तेरे साथ बैठ कर के पढ़ाई करती हूँ। फिर पढ़ाई करते करते देखेंगे कि कौन सा जॉब निकला हुआ है जो कि गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि सरकारी नौकरी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। कहने को तो सारी नौकरियां सही होती हैं दीदी, लेकिन उसमें लगन होना चाहिए। मन लगा करके काम करने से कोई भी नौकरी सरकारी या प्राइवेट नहीं होती। हाँ, मन लगा करके काम करते हैं तो पैसा तो मिलना ही है। हाँ बहना, जब पैसा मिल जाएगा तो हमारे जो घर की गरीबी है वो दूर हो जाएगी और हम लोग माँ और पापा की सेवा भी कर पाएंगे। चल हम मन लगा करके खूब अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अगर तुझे कुछ भी ना आता हो पढ़ने में तो थोड़ा बहुत मैं तुम्हारी हेल्प कर दिया करूँगी।
इसीलिए तो बोलती थी दीदी कि जब भी आप मेरे पास होती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत सब कुछ भी मतलब दर्द भी दूर हो जाता है। अच्छा मेरी बहना, चल अब हम चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए अपनी बहना को हल्दी चूना लगाने। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।